ये जीवन तो वसंत की बेला है। ये जीवन तो वसंत की ऋतु है। खाते हो, जीवन की कोई निंदा नहीं है। ये जीवन तो वसंत है। ये तो अहोभाग्य है। और तुम सोए सोए बिताए दे रहे हो। वसंत आ गया, फूल खिल गए, पक्षी गीत गा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं। सारा जगत उल्लास से नरा है। और तुम सोए सोए बिता दोगे। तुम मूर्छित ही बने रहोगे। क्या सोवे तू बावरी, तुम कैसे पागल हो। जागने की घड़ी आ गई, वसंत द्वार थपथपा रहा है। जागने का क्षण आ गया, सब तरफ राग रंग है। सब तरफ प्रभु की वर्षा है। सूरज निकल आया, किरणों का जाल फैल गया। तुम कैसे नागल हो कि अभी भी सोए हो। फिर कब जागोगे। क्या सोवे तू बावरी, चाला जात बसंत। चाला जात बसंत, तंत ना घर में आए। प्यारे को तूने खोजा ही नहीं। प्यारे को घर भी न बुलाया। प्यारे को नाती भी न लिखी, निमंत्रण भी नहीं भेजा। और ये वसंत के जाने के क्षण करीब आने लगे। ये जीवन अभी है, अभी खो जाएगा। ये जीवन सदा तो नहीं रहेगा। आता है, चला जाता है, क्षणभंगुर है। ये जो क्षणभंगुर जीवन है, इसे नभू की पुकार बना लो। अगर यह प्रभु की पुकार बन जाए और प्रभु की तरफ यात्रा शुरू हो जाए तो तुम ऐसे वसंत में पहुंच जाओगे जो आता है, फिर जाता नहीं। ये वसंत तो आता है, जाता है। इस जीवन का वसंत तो बनता है, मिटता है। लेकिन एक और भी वसंत है, प्रभु में डूब जाने का। वहां फिर फूल सदा ही खिलते हैं। वहां सनातन के फूल खेलते हैं। ऐस धम्मो सनातनो, जिसको बुद्ध कहते हैं, शाश्वत, सनातन, जो कभी नहीं मुरझाता, उसके फूल खिलते हैं, उस धर्म के फूल खिलते। यहाँ तो निश्चित ही समय के जगत में, समय की व्यवस्था में, जो भी पैदा होता है मर जाता है। वसंत भी आया और गया। आया भी नहीं कि जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह हुई और सांझ होने लगी। जन्म हुआ और मृत्यु होने लगी। मिले नहीं कि बिछुड़ने की घड़ी आने लगी। ये वसंत तो थोड़ी देर को है। ये द्वार जरा सी देर को खुलता है। किन इस द्वार का जो सदुपयोग कर ले तो वो परम वसंत को उपलब्ध हो जाए। क्या सोवे तू बावरी, चाला जात बसंत। चाला जात बसंत, तंत ना घर में आए। अभी प्रेमी के बिना ही तुझे रहना पड़ रहा है। स्वामी से मिलन ही न हुआ। मालिक से कोई संबंध ही न जुड़ा। साहिब को कब पुकारोगे। उसी परम प्यारे के मिल जाने पर तृप्ति है। यहाँ भी तुम जो खोज रहे हो, खोज तो उसी को रहे हो। पत्नी में खोजते हो, पति में खोजते हो, कभी सोचा है किसे खोजते हो। ये किसकी खोज चल रही है। पति में, पत्नी में, बेटे में, बेटी में, मित्रों में, संबंधों में, परिजनों में, किसकी खोज चल रही है। और तुमने ये भी नहीं सोचा, कभी इसकी जांच परख भी नहीं की कि हर बार खोज व्यर्थ हो जाती है। हर बार विषाद हाथ लगता है, विफलता हाथ लगती है। पत्नी में खोजो, पति में खोजो, तुम जिसे खोज रहे हो वह इतना बड़ा है कि कोई पत्नी उसे तुम्हें न दे पाएगी। और तब तुम अंततः नाराज रोओगे गरीब पत्नी पर। उसका कोई कसूर भी न था। तुम्हारी मान बड़ी पी। घड़े में सागर खोजने चले थे। घड़े का क्या कसूर। पति में परमात्मा को खोजने चले थे। नहीं मिला पति में परमात्मा, तो क्या कसूर पति का। फिर नाराजगी पति पर आती है। तुमने देखा, पति पत्नी एक दूसरे पर बड़े क्रुद्ध हो जाते हैं। क्योंकि उनको लगता है धोखा दिया गया है। उनको लगता है जो प्रलोभन हमें दिया गया था, जो देने का आश्वासन दिया गया था, वह पूरा नहीं किया। उन्हें शिकायत होती है। चाहे शिकायत साफ साफ ना हो, लेकिन पति पत्नी का मन एक दूसरे के प्रति तिक्तता से भरता जाता है, कड़वाहट से भर जाता है। कारण, भक्ति प्रेम विरोधी नहीं है। भक्ति है प्रेम का ऊर्ध्वगमन। भक्ति राग विरोधी नहीं है। भक्ति है राग का रूपांतरण। भक्ति सौंदर्य विरोधी नहीं है। भक्ति है परम सौंदर्य की खोज। भक्ति प्रिय से तुम्हें तोड़ती नहीं, परम प्रिय से जोड़ती है। इस बात को पहले ध्यान में ले लें। ये भक्ति की अपूर्व दशा है। भक्ति कहती नहीं, छोड़ो प्रेम। भक्ति कहती है, प्रेम को बढ़ाओ। छोटे प्रेम को जाने दो, बड़े प्रेम को बुलाओ। भक्ति वियोग नहीं सिखाती, योग नहीं सिखाती, वैराग्य नहीं, तप तपश्चर्या नहीं। भक्ति सिखाती है, कैसे प्रिय के रंग में रंग जाओ। संसार के विरोध का कारण प्रेम नहीं है। संसार के विरोध का कारण है कि संसार प्रेम के लिए उपयुक्त पात्र नहीं है। विरागी कहता है, छोड़ो राग को, क्योंकि राग बुरा है। भक्त कहता है, जहां तुमने राग लगाया है, वह विषय वस्तु व्यर्थ है। राग को मत छोड़ो, विषय वस्तु को बदल लो। जहां तुमने क्षुद्र को विराजा है, बिठाया है, क्षुद्र को सिंहासन पर विराजमान किया, वहां प्रभु को बिठाओ। जिस हृदय में तुमने धन, मद, पद, इन सबको बिठा रखा है, वहां प्रभु का गुण गाओ। जितना तुम संसार के लिए श्रम कर रहे हो, उतने ही श्रम से परमात्मा मिल सकता है। कुछ नया नहीं करना है साधना में, जो तुम जानते हो उसकी ही दिशा बदलनी है।
यही पैर पहुंचा देंगे, दिशा बदलनी है। यही आंखें दिखा देंगी, दिशा बदलनी है। यही तुम परमात्मा में प्रविष्ट हो जाओगे, परमात्मा के आलिंगन को उपलब्ध हो जाओगे। जरा भी तुम में कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारी दिशा गलत है। तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी दिशा गलत है। ये भक्ति का आधारभूत सिद्धांत है। तुम गलत नहीं हो, तुम्हारी दिशा मात्र गलत है। तुम्हें नहीं बदलना है, सिर्फ दिशा को बदल लेना है। तुम चले हो जिस तरफ, जो तुम पाने चले हो वह तो ठीक ही है, लेकिन जिस तरफ तुम चले हो वहां वह पाया न जा सकेगा। जैसे कोई आदमी चला, नदी जाना चाहता था और बाजार की तरफ चल रहा है, ये भी ठीक है। नदी पहुंचना चाहता है, ये भी ठीक है। प्यासा है तो नदी पहुंचना चाहता है, लेकिन चल पड़ा है बाजार की तरफ। पैर भी ठीक है, चलना भी ठीक है, प्यास भी ठीक है, पानी की तलाश भी ठीक है, लेकिन जरा राह गलत चुन ली, दिशा गलत चुन ली, नदी की तरफ चले तो भक्ति तुम्हारी सारी सांसारिकता को परमात्मा में नियोजित कर देती है। ये भक्ति की बड़ी अपूर्व कला है। ज्ञानी तोड़ता है, भक्त तोड़ता ही नहीं। ज्ञानी काटता है, भक्त काटता ही नहीं। ज्ञानी के लिए बड़ा संघर्ष है, भक्त के लिए सिर्फ समर्पण है। भक्त तो कहता है, यहाँ भी जो सौंदर्य तुम्हें दिखाई पड़ रहा है संसार में भी, वह भी है परमात्मा का। तुम जिस दिन पहचानोगे उस दिन जानोगे। यहाँ भी जो वसंत आता है वह भी उसकी प्रार्थना का क्षण है। जब तुम्हारे भीतर, तुम्हारे खून में जीवन ऊर्जा तूफान उठाती है, ये भी उसी का तूफान है। सब उसका है। उसी की तरफ बहने लगे, स्रोत की तरफ जाने लगे तो ठीक हो जाएगा। आज के पलटू के पद बहुत सोचने समझने जैसे हैं। भक्ति की आधारशिलाएं उनमें हैं। क्या सोवे तू बावरी, चाला जात बसंत। कारण समझना। कारण बड़ा धार्मिक है। कारण यही है कि पत्नी ने जिसे प्रेम किया था, सोचा था उसमें परमात्मा मिलेगा। मिला एक साधारण आदमी, क्षुद्र वासनाओं से भरा, क्षुद्र सीमाओं से घिरा। सोचा था असीम से दोस्ती होगी, सोचा था मंदिर मिल जाएगा। मिला घर, मंदिर नहीं मिला। घरवाली बन गई, घरवाले मिल गए, लेकिन मंदिर नहीं मिला। और आकांक्षा मन की थी, प्यास तो मन की एक ही है, मंदिर के लिए। शाश्वत को चाहा था, ये क्षणभंगुर मिला। यह अभी है, अभी चला। तुमने जिस पत्नी को प्रेम किया था, जिस प्रेयसी को प्रेम किया था, सोचा था इसमें सौंदर्य, परम सौंदर्य मिल जाएगा, तुम तृप्त हो जाओगे, तुम्हारा दिल भर जाएगा। लेकिन धीरे धीरे ये सौंदर्य चला और दिल भरा नहीं। दिल भरने की तो बात दूर रही, धीरे धीरे ये सौंदर्य अब सौंदर्य भी दिखाई नहीं पड़ता। जिसको फूल समझकर करीब आए थे, उसमें बहुत कांटे मिले, मन तिक्त होने लगा, मन कड़वाहट से भर गया, मन विरोध से भर गया। तुम सोचते हो पत्नी धोखा दे गई, ये सुंदर थी नहीं, इसने दिखावा किया। पत्नी सोचती है, तुम धोखा दे गए, तुम ऐसे विराट थे नहीं जैसा तुमने दिखावा किया था। किसी ने दिखावा नहीं किया था। तुम्हारी आकांक्षा परमात्मा को खोजने की है। मैंने सुना है, एक मुसलमान सम्राट कभी कभी एक सूफी फकीर को बुलाया करता था। महल में बुलाता था, उसका सत्संग करता था। एक दिन फकीर ने कहा कि यह नियम के प्रतिकूल है, मैं आ जाता हूँ दया करके, लेकिन कुरान कहती है कि फकीर कभी सम्राट के घर न जाए। तुम बुलाते हो तो मैं इनकार नहीं कर पाता, लेकिन कुरान कहती है कि जब जाए तो सम्राट ही फकीर के घर जाए। तो यह आखिरी बार मेरा आना हुआ। अब तुम इस योग्य भी हो गए हो कि मेरी बात समझ सकोगे। सत्संग ने तुम्हें इस योग्य बना दिया। पहले दिन ही मैं तुमसे मना करता तो शायद तुम्हारी अक्ल में भी ना आता, तुम समझते अपमान हो गया। लेकिन अब तुम समझ सकते हो। तुम्हें चाहिए तो तुम आओ, कुएं के पास आओ। तुम प्यासे हो, कुएं को बुलाते हो, ये बात तो जरा ठीक नहीं। अब जब आना हो तो तुम आ जाना। राग तो लग गया था सम्राट को इस फकीर का। इसके प्रेम की कुछ बूंदें उसे मिली थीं। इसके जीवन में कुछ उसने झांका भी था। कुछ लगता था कि जो नहीं साधारणतः होता, वह हुआ है। तो वह एक दिन पहुंचा फकीर के झोपड़े पर। फकीर खेत में काम करने गया था। उसकी पत्नी ने कहा, आप बैठ जाएं। वह खेत की मैन पर पत्नी अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है, भोजन लेकर आई है। वह कहती है, आप यहीं बैठ जाएं मैन पर, मैं पति को बुला लाती हूँ, वे दूर वहाँ काम कर रहे हैं। सम्राट ने कहा कि मैं टहलूंगा, तू जाकर बुला ला। पत्नी को लगा कि शायद मैन पर कुछ बिछा नहीं है, इसलिए सम्राट बैठता नहीं। तो वह भागी गई, अपने झोपड़े में से एक उठा लाई दरी। गरीब की दरी थैबड़ों लगी, जगह जगह फटी, जरा जीर्ण, मगर उसने बड़े प्रेम से बिछा दी मैन पर और कहा कि आप बैठ जाएं। सम्राट ने दरी देखी और टहलता ही रहा। उसने कहा, मैं टहलूंगा ही, तू पति को बुला ला।
उसने सोचा कि शायद मैं इन पर बैठना सम्राट के लिए योग्य नहीं, तो उसने कहा, आप ऐसा करें, झोपड़े में भीतर चलें, तो हमारी खाट पर बैठ जाएं। तो वह भीतर ले गई, लेकिन खाट भी सम्राट को जंची नहीं। खाट ही थी गरीब की, और झोपड़ा भी। वह बाहर फिर आ गया। उसने कहा, मैं टहलूंगा, तू फिक्र मत कर, तू जाकर फकीर को बुला ला। पत्नी गई। राह में उसने फकीर से अपने पति से कहा कि सम्राट कुछ अजीब सा है। मैंने बहुत कहा, मैन पर बैठ जाओ, नहीं बैठा। दरी बिछाए, नहीं बैठा। भीतर ले गई, अपनी खाट पर बैठने को कहा, वहां नहीं बैठा। ये बात क्या है, ये बैठता क्यों नहीं? फकीर हंसने लगा। उसने कहा, पागल, सम्राट बैठ कैसे सकता है? हमारी दरी भी उसके योग्य नहीं, खेत की मैन भी उसके योग्य नहीं, हमारी खाट भी उसके योग्य नहीं। तुम इस जीवन में जो खोज रहे हो, तुमने अपने बेटे को जिस नज़र से देखा है, या अपनी बेटी को, या अपने भाई को, या अपनी प्रेयसी को, तुमने जिस प्रेम की नज़र से अपनी प्रेयसी को देखा है, वही नज़र काम आएगी। उसमें ही असली बात छिपी है। ऐसा समझो कि एक मंदिर में तुम खड़े हो और आग लग जाए और तुम्हारा बेटा अभी मंदिर में है, तो तुम मूर्ति बचाओगे कृष्ण की कि अपने बेटे को बचाओगे? मूर्ति को तुम छोड़ जाओगे, भाग जाओगे, बेटे को लेकर बाहर निकल जाओगे। पता चल जाएगा वहां की असलियत कहाँ थी। मूर्ति में इतना कोई लगाव थोड़े ही था। मूर्ति तो मूर्ति थी, बेटा असली था। वहां प्रेम है, वहां असली संगीत है प्रेम का। भक्त कहते हैं, इसी प्रेम के संगीत को ऊपर उठाना है, इसी को ऊर्ध्वगामी करना है, इसी को परमात्मा की तरफ लगाना है। शंखों की आवाज से काम नहीं होगा, हृदय की आवाज, अजान से काम नहीं होगा। ये जो प्रेम का तुम्हारे भीतर छोटा सा झरना है, इसी को बहाना है। यही बह बह कर किसी दिन सागर तक पहुंचेगा। दृग जीवन है तोड़, कंत बिन दिवस गनवाए। गर्भ गुमानी नारी फिरे, जौवन की माती। और फिर भी तुम कैसे पागल हो, बड़े अहंकार में अकड़े फिर रहे हो। गर्भ गुमानी नारी फिरे, जौवन की माती। और अपने यौवन पर बड़े इतरा रहे हो, अपने बल पर, अपनी शक्ति पर, अपने सौंदर्य पर, अपने रूप पर, अपने रंग पर बड़े अकड़ रहे हो। और तुम्हें ये पता नहीं है, चाला जात बसंत, ये तो चला, ये तो जा ही रहा है, ये तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, सोए सोए निकल जाएगा। ये कब हाथ से निकल जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इस पर तुम इतने गरवाओ मत, इस क्षण भंगुर पर इतने मत अकड़ो। गुमानी नारी फिरे, जौवन की माती। गर्भ भक्तों के लिए तो सभी स्त्रियां हैं, पुरुष तो एक परमात्मा है। इसलिए नारी, गर्भ गुमानी नारी फिरे, जौवन की माती। तुम अपनी अकड़ में ही यौवन की, सौंदर्य की अकड़, रूप की अकड़, इसमें ही मदमाते फिर रहे हो। यही शराब पी है, यही नशा तुम पर चढ़ा है। खसम रहा है रूठी, नहीं तू पटवे पाती। और इस अकड़ की वजह से तुम्हें एक बात दिखाई ही नहीं पड़ रही है कि तुम्हारा असली स्वामी रूठा बैठा है और उसे तुम अभी तक मना भी नहीं पाए। तुम्हारा ये गर्व बाधा बन रहा है। गर्व के कारण तुम परमात्मा को नहीं राजी कर पा रहे हो, मना पा रहे हो। गर्व के कारण तुम परमात्मा को नहीं बुला पा रहे हो, और बुलाओ तो ही वह आए। खसम रहा है रूठी, नहीं तू पटवे पाती। थोड़ा सोचो तो, तुम परमात्मा को न लुभा पाए तो तुमने जो भी किया बेकार गया। उस प्यारे को लुभा लिया, उसकी आंख तुम्हारी आंख में पड़ गई, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में आ गया, तो तुम सफल हुए। एक ही सफलता है, बस एकमात्र सफलता है जीवन में, और एक ही धन्यता है, जिस दिन तुम सफल हो जाते हो परमात्मा को अपने भीतर बुलाने में। उसके पहले सब असफलता ही असफलता है। तुम लाख अपने को समझा लो कि धन मेरे पास है, देखो सफल हो गया, कि पद मेरे पास है, कि सफल हो गया। ये धोखे हैं, ये सब धोखे हैं। मौत तोड़ देगी। जब वसंत जाएगा तब तुम अचानक पाओगे, सूख गई देह, झड़ गए ट्रे पत्ते, फूल अब नहीं खिलते, पक्षी अब डेरा भी नहीं डालते, अब न कोई गीत है, न कोई गान है, सब गया। अब बस मौत से ही पहचान है। इसके पहले कि मौत तुम में घर बना ले, तुम अमृत से संबंध जोड़ लो। गर्भ गुमानी नारी फिरे, जौवन की माती। खसम रहा है रूठी, नहीं तू पटवे पाती। लगई न तेरो चित, कंत को नाही मनावे। और फिर फकीर हंसने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप हंसते क्यों हैं? उसने कहा, यही तो सारे मनुष्य के जीवन की कथा है कि हमारा मन कहीं बैठता नहीं, क्योंकि मन है सम्राट। कभी तुम दुकान पर बिठाना चाहते हो, नहीं बैठता है। कभी तुम किसी की देह में बिठाना चाहते हो, नहीं बैठता है। ये तो बैठेगा ही नहीं जब तक परमात्मा न मिले। ये सम्राट है, ये परमात्मा मिले तो ही बैठेगा, और परमात्मा मिल जाता है तो ऐसा बैठ जाता है, हिलता ही नहीं, डुलता ही नहीं। सब कंपन खो जाते हैं। कह रहे हैं पलटू, चाला जात बसंत, कंत ना घर में आए।
अभी वह मालिक न तो तुमने बुलाया, न घर में आया, और ये वसंत के जाने के दिन भी करीब आ गए। यह पागलपन है, यह पागलपन छोड़ो। दृढ़ जीवन है तोड़, कंत बिन दिवस गनवाए। और जीवन में अगर कोई भी एक पाप हो सकता है तो यही है कि उस परम प्यारे के बिना कोई जीवन बिताए। दृढ़ जीवन है तोड़, तेरा जीवन व्यर्थ है, व्यथा, किसी मूल्य का नहीं, निरर्थक। अभागा है तू, क्योंकि और कोई दुर्भाग्य ही नहीं है जगत में बिना परमात्मा के जीवन बिताना। यह ऐसा ही है जैसे बिना रोशनी का दिया, ऐसा ही। यह ऐसा ही है जैसे कि गर्मी में सूख गई सरिता, रेत ही रेत का पाट है, जल की जरा भी धार नहीं है। यह ऐसा ही है जैसे एक मरुस्थल, जहाँ न कभी वृक्ष उगते, न फूल लगते, न पक्षी गीत गाते, जहाँ वसंत कभी आता ही नहीं। परमात्मा के बिना जीवन रस विहीन है। रसो वैसह, परमात्मा रस रूप है, उसे बुलाओगे तो रस लिप्त हो जाओगे। उसके बिना सूखे सूखे ही रहोगे। उसके बिना आंखें गीली न होंगी, न हृदय गीला होगा। उसके बिना गीत नहीं उठेगा। उसके बिना समाधि नहीं, उसके बिना समाधान नहीं है। और ख्याल रखना, ये जो परमात्मा का प्रेम है, ये तुम्हारे सांसारिक प्रेम के विपरीत नहीं है, इससे ऊपर जरूर है, इसके विपरीत नहीं है। ये संसार के प्रेम में भी तुम इसलिए पड़ गए हो कि परमात्मा की तुम्हें तलाश है। टटोल रहे हो, जैसे एक अंधा आदमी अंधेरे कमरे से बाहर निकलना चाहता है तो टटोलता है, हाथ से टटोलता है या लकड़ी से टटोलता है। कभी दीवार टटोलता है, कभी खिड़की टटोलता है, कभी कुर्सी टटोलता है। रास्ता खोज रहा है, दरवाजा खोज रहा है। दरवाजा खोजना चाहता है, इसीलिए टटोलता है। तुम्हारा जो सांसारिक प्रेम है वह परमात्मा के लिए ही तुम्हारा टटोलना है। कभी स्त्री को टटोलते, कभी पुरुष को टटोलते, कभी पति को, कभी पत्नी को, कभी बेटे को, कभी मित्र को, कभी यहाँ वहाँ, लेकिन तुम टटोल परमात्मा के लिए रहे हो। कभी तुम्हारी टटोलती हुई लकड़ी दीवार से लगती है तो तुम थोड़ी देर बाद हट जाते हो, क्योंकि यहाँ तो दीवार है। कभी कुर्सी से टकराती है तो तुम हट जाते हो, क्योंकि यहाँ तो कुर्सी है। ऐसे ही धीरे धीरे सारे संसार में टटोलने की दरवाजा मिलता है। बाद ये संसार परमात्मा की खोज का ही अंग है। जमजमा साज का पायल के छनाके की तरह बेहतर अजसोर से ताकुसो अजां है साकी। भक्तों ने कहा है कि अजान की आवाज और शंख की आवाज इससे भी ज्यादा प्यारी आवाज है संगीत की, प्रेम की, रस की। जमजमा साज का पायल के छनाके की तरह, वह जो पायल की झनकार है, उसमें जो संगीत है, वह कहीं ज्यादा मूल्यवान है अजान, रूखी सूखी अजान से। वह जो पायल की छन छन है, वह कहीं ज्यादा रसिक्त है, ज्यादा जीवंत है मंदिर के शंख की सूखी साखी आवाज के मुकाबले। क्यों? क्योंकि मंदिर के शंख की आवाज जीवन रहित है, और अजान भी जीवन रहित है। और तेरा चित भी नहीं लग रहा है, ये भी सच है। चित लगे भी कैसे, लगे भी तो कैसे लगे। सम्राट बैठेगा तो उसके योग्य आसन चाहिए, और तुम्हारा चित भी परमात्मा के पहले कहीं लग नहीं सकता। वही बैठता है बस। ये चित का पंछी वही बैठता है, और कोई जगह नहीं बैठता, इसे और कोई जगह सुहाती नहीं। कभी तुम कहते हो इस ढेर पर बैठ जा, धन का ढेर, मगर ये उसे कचरा है। कभी तुम कहते हो पद पर बैठ जा, ये भी उसके लिए कचरा है। तुम उसे लाख तरह के खिलौने देते हो, लेकिन वह हर खिलौने से ऊब जाता है और एक दिन हर खिलौने को छोड़ देता है। वह कहता है असली लाओ, और इसलिए चित बेचैन है। तुम शायद सोचते हो कि चित की बेचैनी कोई बीमारी है, तो तुम गलत ख्याल में हो। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं कि कुछ ऐसा करें कि हमारा चित शांत हो जाए। मैंने कहा, इसी अशांत चित में तो थोड़ी आशा है, अगर यह शांत हो गया तो तुम गए। इसका अशांत होना सौभाग्य है। यह अशांत चित यही कह रहा है कि यहाँ तुमने जहाँ जहाँ शांति खोजनी चाहिए वहाँ शांति नहीं मिलेगी, और तुम चाहते हो चित शांत हो जाए। अगर तुम्हारा चित शांत हो जाए तो तुम संसार में ही रह जाओगे। इसलिए चित तो शांत होगा ही नहीं जब तक तुम परमात्मा में प्रवेश न करो। तुम लाख उपाय करो, चित शांत नहीं होगा। कैसे होगा? जब तक परम धन न मिले तब तक तुम कैसे चित को समझाओगे? चित को लगता ही रहता है मैं भिखारी, निर्धन, भूखा, सुधा पीड़ित, तड़प रहा, और चित कंप रहा है। ये चित का कंपन तुम्हारा सौभाग्य है, इसे दुर्भाग्य मत समझो। ये कहीं नहीं लगता, क्योंकि यह कहता है वहां ले चलो जहां मैं लग सकता हूँ, और वहां तुम ले नहीं जाते। तुम अपने गर्व में अकड़े बैठे हो। तुम कहते हो हम तुझे यही शांत कर लेंगे और थोड़ा धन ले ले। तुमने चित को कोई छोटा बच्चा समझा है, जिसको तुम समझा रहे हो कि चल और आइसक्रीम ले ले, ये खिलौना ले ले, चल बाजार से कुछ मिठाई दिलवा दें। तुम ये सब देते रहोगे और चित की बेचैनी न मिटेगी, बेचैनी बढ़ती जाएगी।
क्योंकि जैसे जैसे वसंत बीतने लगेगा वैसे वैसे चित्त को लगेगा ये तो दिन भी गया, यह अवसर भी खोया जा रहा है और इन खिलौनों से मैं कब तक उलझा रहूं। इसलिए जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चित्त की अशांति बढ़ती है। बच्चे शांत मालूम होते हैं, बूढ़े अशांत हो जाते हैं। बूढ़े का वसंत चला गया, अवसर चला गया और कंठ से मिलना न हुआ। लगई न तेरो चित्त, लग सकता ही नहीं, लगाओ लाख लगाओ, लग सकता ही नहीं। और यह सौभाग्य है कि चित्त तुम्हारा लगता नहीं, नहीं तो तुमने न मालूम किस कूड़े करकट की ढेरी में इसको कभी का लगा दिया होता। ये तो चित्त की तुम पर कृपा है कि यह लगता नहीं। न मालूम तुमने कहाँ उलझा दिया होता, कहाँ के नकली सिक्के पकड़ लिए होते और जिंदगी भर छाती से लगाए बैठे रहते। मगर चित्त तुम्हें हर जगह से हटा देता है। वह कहता है अब चलो आगे बढ़ो, यह नहीं है कुछ, कहीं और खोजें। चित्त की बेचैनी का अर्थ है कि खोजना कहीं और होगा। ये खोज ठीक जगह नहीं चल रही है। और जैसे ही तुम ठीक जगह खोजने लगोगे तुम अचानक पाओगे चित्त शांत होने लगा। लोग कहते हैं कि चित्त शांत हो जाए तो तुम परमात्मा में पहुंच जाओगे। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम परमात्मा की तरफ पहुंचने लगो तो चित्त शांत हो जाए। लोगों ने तुमसे कहा है कि चित्त को शांत कर लो तो तुम परमात्मा में पहुंच जाओगे। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम परमात्मा की तरफ चलने भर लगो और चित्त शांत होने लगेगा। चित्त शांत हो ही नहीं सकता परमात्मा की तरफ चले बिना। उसकी तरफ चलने से ही शीतलता बती है। उसकी तरफ चलने से ही बेचैनी अपने आप कम होने लगती है। उसकी तरफ चलने से ही भीतर भरोसा आने लगता है कि अब ठीक दिशा मिली, अब घर की तरफ चले। लगे न तेरो चित्त, कंत को नहीं मनावे। सुनते हो, कापर कराए सिंगार, फूल की सेज बिछावे। फिर किसके लिए श्रृंगार करती है और फिर किसके लिए फूलों की सेज बिछाती है। जब परमात्मा को मनाने का ही, मनाने के लायक भी विनम्रता नहीं है, तो किसके लिए श्रृंगार और किसके लिए फूलों की सेज सजाती है। ये किसके लिए मंदिर बनाती है, ये किसके लिए दीप जलाती है। कापर करे सिंगार, तुम किसके लिए सज रहे हो। हाँ, मंदिर जाने के लिए सज रहे हो तो ही तुम्हारे सजने का कोई मूल्य है। प्रभु को रिझाने चले हो तो ही तुम्हारा कोई मूल्य है। मैंने सुना है, अकबर ने तानसेन को एक बार कहा कि तुम्हारा संगीत अपूर्व है। मैं सोच भी नहीं सकता कि इससे श्रेष्ठ संगीत कहीं हो सकता है, या कोई इससे श्रेष्ठ संगीत पैदा कर सकेगा। लेकिन एक प्रश्न मेरे मन में बार बार उठाता है कि तुमने किसी से सीखा होगा, तुम्हारा कोई गुरु होगा। अगर तुम्हारे गुरु जीवित हों तो एक बार उनका संगीत सुनना चाहता हूँ, उन्हें दरबार में बुलाओ। तानसेन ने कहा, यह जरा कठिन बात है। गुरु मेरे जीवित हैं, लेकिन उन्हें बुलाना मुश्किल है। वे फकीर आदमी हैं। फकीर हरिदास उनके गुरु थे। वे गाते हैं अपनी मौज से, बजाते हैं अपनी मौज से, क्योंकि वे आदमियों के लिए नहीं बजाते और आदमियों के लिए नहीं गाते। वे परमात्मा के लिए गाते और परमात्मा के लिए बजाते हैं। तो जब उनकी मौज होती है तब, और दरबार में तो उनको न लाया जा सकेगा। फरमाइश पर तो वे गाते ही नहीं, गा ही नहीं सकते। वे कहते हैं, परमात्मा करे फरमाइश तब मैं गाता हूँ। इसलिए जरा मुश्किल है। आप चलने को राजी न होंगे, उन्हें लाया नहीं जा सकता। और यह भी कुछ पक्का नहीं है कि वे कब गाएं। रोज उनका कुछ बंधा हुआ नियम नहीं है। प्रार्थना के कहीं बंधे हुए नियम हो सकते हैं, प्रेम के कहीं बंधे हुए नियम हो सकते हैं। प्रेम तो सब नियम तोड़कर बहता है। प्रेम तो बाढ़ की तरह है, कूल किनारे सब तोड़ देता है। तो कभी वे 2 बजे रात उठाते हैं और गाते रहते हैं, गाते रहते हैं, घंटों बीत जाते हैं, सूरज निकल आता है, दोपहर हो जाती है और मस्त नाचते रहते हैं। और कभी 2-4 दिन सन्नाटा ही रहता है, उनके झोपड़े पर कोई स्वर नहीं उठता। कभी शून्य का नैवेद्य चढ़ाते परमात्मा को, कभी संगीत का चढ़ाते हैं। मगर यह सब अनिश्चित है। हरिदास स्वतंत्र वृत्ति के हैं, स्वच्छंद हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी का अर्थ ही होता है स्वच्छंद, जो अपने भीतर के छंद से जीता हो। अकबर ने कहा कि तुमने मुझे और लुभा दिया। सुनना तो होगा ही, कुछ भी उपाय हो तुम पता लगाओ, मैं आधी रात भी चलने को राजी हूँ। लेकिन तानसेन ने कहा, एक और आखिरी बात झंझट की है कि अगर कोई पहुंच जाए वे तत्क्षण रुक जाते हैं, चुप हो जाते हैं। तो चोरी से सुनना पड़ेगा, झोपड़े के बाहर छिपकर सुनना पड़ेगा। हम जब उनके विद्यार्थी भी उनके पास थे तो छिपकर ही सुनते थे। हमें सिखाते थे, वह तो ठीक था, लेकिन जब वे खुद अपनी मस्ती में, अपनी रौ में आते थे तो हमें छिपकर सुनना पड़ता था। सामने पहुंच जाओ, वे रुक जाते। बात ही गई। इधर चित भी तेरा नहीं लग रहा है। किसका लग रहा है? तुमने किसी का संसार में चित को लगते देखा? जिनके पास बहुत धन है, जिनके पास बहुत पद है, तुम सोचते हो उनका चित लग रहा है।
वे इतने ही उखड़े हैं जितने तुम उखड़े हो, शायद तुमसे ज्यादा उखड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपना सारा वसंत तो धन को इकट्ठा करने में लगा दिया और चित्त शांत नहीं हुआ है। अब उनकी बेचैनी तुम समझ न सकोगे। वे विक्षिप्त हुए जा रहे हैं। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें, क्या न करें। ... कंत को ना ही मनावे, लेकिन अकड़ के मारे तुम परमात्मा की तरफ भी नहीं जाते हो, चित्त भी बेचैन है। सब तरह की विक्षिप्तता इकट्ठी हो गई है। एक क्षण को रस नहीं है, एक क्षण को सुख की छाया नहीं मिलती। भागे जाते हो, धूप ही धूप, आपाधापी, महत्वाकांक्षा, और इकट्ठा और इकट्ठा। इतना कर लिया, उससे कुछ नहीं मिला। एक मित्र मेरे पास आए। वे कहने लगे कि जब मैं युवा था तब मैंने तय किया था कि जिस दिन मेरे पास 10 लाख रुपए हो जाएंगे उसी दिन सब आपाधापी छोड़ छाड़कर शांति से बैठ रहूंगा। बस अब थोड़ी ही देर और है, 5 लाख मेरे पास हो गए हैं। गरीब आदमी के घर पैदा हुए, 5 लाख बड़ी बात है, उनको इकट्ठा कर लेना बड़ी मुश्किल से इकट्ठे किए। थोड़ी देर और है, 1 2 4 5 साल की बात है। अब पैसा मेरे पास है, 5 को 10 करने में कठिनाई न होगी। ये 5 असली कठिन बात थी। अब 5 को दुगना लेना सरल पड़ेगा। बस फिर तो मैं भी संन्यास्त होकर बैठ जाऊंगा। मैंने उनसे पूछा, एक बात तो मुझे कहो, 5 लाख मिले, आधी तो संपत्ति मिल गई जितने तुम चाहते थे, आधा चैन मिला, आधी शांति मिली। वे कहने लगे, शांति शांति मिलने की पूछते हैं, जो थी थोड़ी बहुत वह भी चली गई। तो मैंने कहा, ये भी तो सोचो कि 10 के मिलते मिलते ये जो थोड़ी बहुत समझ बची है मेरे पास आने की कि तुम यहाँ तक आ गए, ये भी चली जाएगी। 5 लाख मिलने में जो थोड़ी बहुत शांति थी वह चली गई। 10 लाख मिलते मिलते तक होश रहेगा, पगला तो न जाओगे। वे कुछ सोचने लगे और कहा कि आपकी बात ठीक मालूम पड़ती है, सोचता हूँ तो ठीक मालूम पड़ती है। इतना पागल मैं पहले नहीं था। जब से ये 5 हो गए हैं तब से सो भी नहीं सकता। दिन रात गिनती चल रही है और वह 10 का नशा चढ़ा हुआ है। इसलिए भारत में हम धन के नशे को धन मद कहते हैं, पद के नशे को पद मद कहते हैं। मद यानी नशा, मदिरा। अंग्रेजी में जो शब्द है मैड, वह संस्कृत के मद शब्द से बना है। मद एकमात्र पागलपन है। तो मैंने उनसे कहा, अभी तो तुम्हें थोड़ा होश है, चलो तुम यहाँ आ गए। 5 साल 10 साल बाद जब तुम्हारे पास 10 लाख हो जाएंगे तुम्हें मेरी याद रहेगी, तुम इस तरफ आओगे। वे कहने लगे, पक्का नहीं कह सकता, हालत मेरी खराब है। सच तो यह है कि 10 लाख होने तक मैं बच भी सकूंगा, ये भी मुझे संदेह लगता है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ जा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा, जब 5 से इतनी मुसीबत हो गई तो अब इसको 10 किस लिए करना चाहते हो? मगर गर्दय। वे बोले कि नहीं, एक दफा तय कर लिया था कि 10 तो करके रहूंगा, तो करके तो रहूंगा। आदमी कभी कभी ऐसी दिशाओं में भी नहीं पाता, लेकिन एक अहंकार चलता जाता है जिनमें कुछ लगई न तेरो चित, कंत को नहीं मनावे। और फिर भी अकड़ कर बस प्रभु को मनाने की तरफ कोई चेष्टा भी नहीं हो रही। कापर करे सिंगार। तो रात अकबर और तानसेन 2 बजे रात छिप गए हरिदीरों के झोपड़े के पास। वे आगरा में यमुना के किनारे रहते थे। 3 बजे रात वह अपूर्व संगीत शुरू हुआ हरिदास का। अकबर डोलने लगा, उसकी आंख से आंसू ही बहे जाते। 5 बजे बंद हुआ संगीत। जब वे लौटने लगे महल की तरफ तो अकबर बिल्कुल चुप रहा, कुछ बोला ही नहीं। ये बात कुछ ऐसी थी कि इसके संबंध में कुछ भी कहना छोटा होगा, ओछा होगा। यह इस जगत का संगीत न था, ये सेज परमात्मा के लिए बिछाई गई थी, ये श्रृंगार परमात्मा के लिए किया गया था। ये तो बात ही अलौकिक थी, यह अपार्थिव थी बात, ये स्वर्ग का संगीत था। इसके संबंध में क्या कहो, कुछ कहने को न था। एक सन्नाटा रहा। जब महल आ गया और अकबर उतरकर महल की सीढ़ियां चढ़ने लगा और उसने तानसेन को विदा दी, तब उसने इतना ही कहा, तानसेन, अब तक मैं सोचता था तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। आज मैं सोचता हूँ तुम्हारे गुरु के सामने तुम तो कुछ भी नहीं हो। आज मैं बड़ी बेचैनी में पड़ गया हूँ। अब तक सोचता था तुम्हारे सामने कोई भी कुछ नहीं है, आज बड़ी मुश्किल हो गई है। आज तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारा संगीत तो साधारण मालूम होता है। तुम्हारे गुरु के सामने तो तुम कोई भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला? अब तक सोचता था तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं, अब सोचता हूँ तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला। इतना फर्क क्यों है? और जो तुम्हारे गुरु के जीवन में हो सका, तुम्हारे जीवन में क्यों नहीं हो पाया? तानसेन ने कहा, कठिन नहीं है मामला, सीधा साफ है। मैं बजाता हूँ आपके लिए, मेरे गुरु बजाते हैं परमात्मा के लिए। मैं बजाता हूँ कुछ पुरस्कार पाने के लिए,
शुद्ध पुरस्कार, धन, पद, प्रतिष्ठा। मेरे गुरु बजाते हैं अहोभाव से, किसी पुरस्कार को पाने के लिए नहीं। मैं बजाता हूँ कुछ पाने के लिए, मेरे गुरु बजाते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ पा लिया है। उस पाने से बजना उठता है। मैं तो भिखारी हूँ, वे सम्राट हैं। जिस दिन तुम परमात्मा के लिए श्रृंगार करोगे, उसके लिए फूलों की सेज सजाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन में आनंद, उसी दिन तुम्हारे जीवन में संगीत, उसी दिन तुम्हारे जीवन में अर्थ। उसके पहले तो सब व्यर्थता है। कापर करे सिंगार, फूल की सेज बिछावे, और कहते पलटू दास की लोगों को मैं देखता हूँ, बड़ा श्रृंगार कर रहे हैं, बड़ी फूलों की सेज सजा रहे हैं, मकान बना रहे हैं, व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। किस लिए, किसके लिए? कापर करे सिंगार, फूल की सेज बिछावे। किसको रिझाने के लिए यह आयोजन चल रहा है? और यहाँ हाथ से वसंत निकला जा रहा है। पलटू ऋतु भरी खेली ले, फिर पछतावे अंत। क्या सोवे तू बावरी, चाला जात बसंत। पलटू ऋतु भरी खेली ले। ये जो छोटा सा क्षण मिला है, ये जो जीवन मिला है, इसको रस से मदमत, प्रभु के प्रेम में मस्त, खेली ले, नाच ले, क्रीड़ा कर ले। ये जिसने दिया है उसी के चरणों में समर्पित कर दे। पलटू ऋतु भरी खेली ले, फिर पछतावे अंत। नहीं तो मृत्यु के समय पछतावा होगा कि प्रभु ने इतनी बड़ी भेंट दी थी, हमने उसे कुछ भी न लौटाया, हमने कोई उत्तर भी न दिया। और यह आ गई मौत और सब छीन कर ले चली। सूखने लगे फूल सेज के, श्रृंगार कुम्हलाने लगा। यह आई मौत और सब छीन कर ले चली। और जब हम दे सकते थे तब हमने प्रभु को भी देने में आनाकानी की। जो छिन ही जाएगा, जो छिन ही जाना है, उसे क्यों न तुम दान बना लो। और फिर अगर दान ही बनाना हो तो सबसे पहले तो उसी का ध्यान करना चाहिए जिसने दिया है, उसको हम लौटा दें। तेरी वस्तु गोविंद तुझी को समर्पित, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पे। और तो किसी को देने का कारण भी नहीं है। वह जो परदेसी पिया है, वह जो परमात्मा है, जो पता नहीं कहाँ छिपा है, हमारा सारे जीवन का आनंद उसकी बाहों में है। उसके आलिंगन में पड़कर ही जीवन में संगति, सुरभि, संगीत का जन्म होता है। संसार में सिर्फ दुख है। दुख यही है कि जो हम खोजते हैं वह वहाँ नहीं मिलता है। वह वहाँ नहीं मिलता है क्योंकि वह वहाँ नहीं है। हमारी खोज ठीक, हमारी आकांक्षा ठीक, हमारी दिशा भ्रांत है। लेकिन हम बड़े अकड़े हैं, हम बड़े गर्व से भरे हैं। हम कहते हैं, मैं और मेरी दिशा कैसे गलत हो सकती है। सिद्ध करके रहूंगा। माना दूसरे हार गए होंगे और सिकंदर हार गए होंगे, लेकिन मैं सिद्ध करके रहूंगा कि मिलता है। सारी मनुष्य जाति की कथा क्या है? जिन्होंने भी बाहर खोजा, अब तक कुछ भी नहीं पाया। जिन्होंने बाहर खोजा, खाली हाथ रहे, खाली हाथ गए। निरपवाद रूप से बाहर खोजने वाले थके, हारे, पराजित हुए। बाहर खोजने वालों में कोई कभी जिन और विजेता नहीं हुआ है। पराजय वहाँ भाग्य है, पराजय वहाँ नियति है। एक मनुष्य ने भी कभी बाहर खोजकर यह नहीं कहा कि मुझे मिला। इससे बड़ा और कोई वैज्ञानिक सत्य हो सकता है? निरपवाद। किस बात को वैज्ञानिक कहते हो? वैज्ञानिक उस बात को कहते हैं जिसमें कोई अपवाद न हो। जब भी पानी गर्म करो, 100 डिग्री पर ही भाप बने, कभी 99 पर बन जाए, कभी 101 डिग्री पर बने तो ये फिर विज्ञान का नियम न रहा। अपवाद आ जाए तो नियम टूट गया। 100 डिग्री पर ही बने, फिर चाहे तिब्बत में गर्म करो, चाहे चीन में, चाहे मंगोलिया में, कहीं गर्म करो, 100 डिग्री पर ही भाप बने। जब ये हजारों प्रयोग करके देख लिए जाते हैं और पाया जाता है हर बार 100 डिग्री पर ही भाप बनता है, तो नियम निर्धारित हो जाता है। निरपवाद है तो नियम बन जाता है। लेकिन इससे बड़ी निरपवाद कोई व्यवस्था नहीं है मनुष्य जाति के इतिहास में। क्योंकि यह प्रयोग अरबों खरबों लोगों ने किया है कि हम संसार में सुख पालें और नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हर आदमी इस अहंकार से भरा हुआ पैदा होता है कि औरों को न मिला होगा। मैं निरपवाद, नियम को तोड़कर बताऊंगा, मैं अपवाद होकर सिद्ध रहूंगा, मैं दिखाऊंगा कि मुझे मिलता है। यह एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि जिन्होंने भी भीतर खोजा, उन सभी को मिला है। वह भी निरपवाद है। कोई महावीर, कोई मोहम्मद, कोई कृष्ण, कोई क्राइस्ट, कोई रैदास, कोई पलटू, कोई नानक, कोई कबीर, जो भी भीतर गया है, उसे मिला है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भीतर गया हो और उसने कहा हो, मुझे नहीं मिला। ये दूसरा पहलू है उसी नियम का। ये तो दोनों तरफ से कसौटी हो चुकी है इस नियम की कि भीतर ही मिलता है, बाहर नहीं मिलता। लेकिन फिर भी आदमी का अहंकार अपूर्व रूप से अंधा है। वह कहता है, किसी को अब तक न मिला होगा, मैं एक कोशिश करके और देख लूं। असंभव कोशिश हार ही जाती है। फिर हमारे हाथ में केवल अभिनय आ जाता है। सत्य तो हाथ में नहीं आता। संसार अभिनय है। फिर हम देखावा करने लगते हैं जब नहीं मिलता। हंसी तो आती नहीं असली,
तो फिर हम झूठी मुस्कुराहट अपने ओंठों पर चिपका लेते हैं। मन को समझाना तो होगा ही ना, तो हम झूठी खुशियाँ, झूठे उत्सव मनाते रहते हैं। भीतर जलती रहती है आग और बाहर हम शीतलता दिखलाते रहते हैं। भीतर आंसुओं के ढेर लगे रहते हैं और बाहर हम हंसते चले जाते हैं। तुम जरा लोगों का हंसना देखो, कैसा खाली, कैसा रिक्त, कैसा निर्जीव। तुम जरा लोगों की आंखों में झांको। दिखलाने की कोशिश वे नहीं करते हैं कि सब ठीक है, कुछ भी ठीक नहीं है। भीतर सिर्फ मौत आ रही है और वसंत जा रहा है और उनके पैर डगमगा रहे हैं, लेकिन किसी तरह अपने को संभाल कर खड़े हुए हैं। किसी को देखने नहीं देते कि हमारे पैर डगमगा रहे हैं। आज बस इतना ही। मेरी प्रणाम स्वीकार करे।